हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर विद द डिकोडर में। और हम आपके लिए लाए हैं द पोजेशन मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2012 में रिलीज की गई थी और ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस है और जल्द ही हम अपने चैनल पर इसकी ट्रू स्टोरी भी लेके आएंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9। तो अब स्टार्ट करते हैं मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक बॉक्स को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। इस बॉक्स पर हिब्रू लैंग्वेज में कुछ लिखा था और जैसे ही वो औरत उस बॉक्स को टच करने जाती है, बॉक्स के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वो इस बॉक्स को इग्नोर करके अपने बाल कॉम करने लग जाती है, जहां उसके हाथ में ढेर सारे बाल टूट के आ जाते हैं। उस औरत को लगता है कि शायद ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है, इसलिए वो एक हैमर से उसे तोड़ने जाती है। लेकिन अचानक उस बॉक्स से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे इस औरत का चेहरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका शरीर अपने आप ही हवा में इधर उधर उड़कर टकराने लगता है। उसकी कुछ हड्डियां अपने आप ही टूट जाती हैं और लास्ट में वो औरत इन सब इंजरी से बेहोश हो जाती है। इस सीन के दौरान हम एक इंसान को इस घर की डोरबेल बजाते हुए देखते हैं और वो उनका बेटा था। इसके बाद हम एक क्लाइड नाम के इंसान को देखते हैं जो कि जस्ट 3 महीने पहले अपनी बीवी स्टेफनी से अलग हुआ था, यानी इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। स्टेफनी अब किसी और इंसान को डेट कर रही थी और वीकेंड पर क्लाइड को बच्चों का ध्यान रखना था, इसलिए क्लाइड अपनी दोनों बेटियों को अपने घर ले जाता है। क्लाइड की बेटियों का नाम एमिली और हैना था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्लाइड, एमिली और हैना अपने घर से बाहर जाते हैं और वो लोग एक टूटे हुए घर के पास बचा हुआ सामान खरीदने के लिए रुक जाते हैं। इन सामानों को वही इंसान बेच रहा था जो फर्स्ट सीन वाली औरत का बेटा था। इन सामानों के बीच एमिली की नज़र पड़ती है उसी बॉक्स पे जिसे हमने पहले सीन में देखा था। क्लाइड एमिली के लिए वो बॉक्स खरीद लेता है और तभी हम सामने वाले घर की खिड़की से उस औरत को बैंडेड स्टिचेस में देखते हैं जिन पे मूवी की पहली सीन में किसी अनजान शक्ति द्वारा हमला हुआ था। वो औरत देखती है कि बॉक्स अब एमिली के हाथ में है और वो औरत बहुत जोर से नो चिल्लाती है, जिससे एमिली काफी डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एमिली और उसके पिता क्लाइड को वो बॉक्स खोलने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन वो बॉक्स खुल ही नहीं रहा था क्योंकि इस बॉक्स को खोलने के लिए क्लिप या बटन था ही नहीं। हालांकि जब क्लाइड उसे हिलाता है तब उसमें से कुछ सामान होने की आवाज आती है। इस सीन में हम देखते हैं कि क्लाइड को अपनी जॉब में प्रमोशन मिलने वाला था और क्लाइड एक स्कूल के एथलीट कोच थे। तो उस रात जब एमिली सो रही थी तब अचानक उसकी नींद खुलती है क्योंकि बॉक्स के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो उठकर उस बॉक्स को उठाती है और किसी तरह एमिली उस बॉक्स को खोल लेती है। बॉक्स के अंदर था एक दांत, एक कीड़ा टाइप का कुछ और एक छोटा सा वुडन एनिमल फिगर और एक अंगूठी। एमिली उस अंगूठी को पहन लेती है और वो उस बॉक्स को पकड़ के सो जाती है। तो नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि एमिली थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी जैसे अकेले अकेले रहना, और उसे थोड़ा अजीब सा महसूस भी हो रहा था। तो अगली रात एमिली को वापस उस बॉक्स से आवाजें आती हैं और हम देख पाते हैं कि बॉक्स अपने आप ही खुल रहा था। तो नेक्स्ट डे हम एमिली को उस बॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ देखते हैं और हम देख पाते हैं उसकी एक आंख पूरी तरह से वाइट थी। एमिली के पिता क्लाइड उसे बुलाने ऊपर जाते हैं और उस वक्त वो एकदम नॉर्मल दिख रही थी। तो ब्रेकफास्ट टेबल पर एमिली फॉक को अपनी प्लेट पर पटक पटक कर खाना खा रही थी और जैसे ही क्लाइड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, एमिली उस फॉक को क्लाइड के हाथ में घुसा देती है। ऐसा करते ही एमिली तुरंत अपने पिता को सॉरी बोलने लगती है और क्लाइड एमिली को अपने कमरे में जाने को बोलते हैं। उस रात वो बॉक्स अपने आप खुलता है, उसके अंदर से ढेर सारे कीट्स बाहर निकल रहे होते हैं। हैना ब्रश कर रही होती है और वो सारे कीट्स उस पर चिपकने लगते हैं और वो चिल्लाकर अपने पिता क्लाइड को बुलाती है। तो क्लाइड पाते हैं कि ये सारे कीट्स एमिली के कमरे से आ रहे हैं। कमरा खोलने पर वो देखते हैं कि एमिली के हाथ में वो बॉक्स था और हजारों कीट्स उस कमरे में उड़ रहे थे। क्लाइड फौरन ही एमिली को उस कमरे में से बाहर निकालते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लाइड अपने घर पर पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाते हैं। अब क्लाइड को एमिली पर कुछ डाउट हो रहा था। नेक्स्ट डे क्लाइड को स्कूल में हैना का एक शो अटेंड करना होता है, लेकिन वो प्लेयर्स को ट्रेन करने के चक्कर में उस शो को अटेंड नहीं कर पाते। वो हैना को कॉल करता है पर हैना बहुत गुस्से में थी और वो एमिली को फ़ोन दे देती है। पर सरप्राइजली एमिली को अपने बॉक्स की चिंता थी और वो बार बार अपने पिता को बॉक्स को ठीक से रखने को बोलती है। उस रात क्लाइड बॉक्स को चेक करता है और उसे भी वो अजीब सी चीज़ें बॉक्स में मिलती हैं। दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं जिसे अपने मुंह के अंदर कुछ फील होता है और जब वो चेक करती है उसे अपने मुंह के अंदर किसी की उंगलियां दिखती हैं। नेक्स्ट डे हम एमिली को स्कूल में देखते हैं जहां एक बच्चा मजाक में उसका बैग ले जाता है जिसके अंदर वो बॉक्स था और अचानक से एमिली उस बच्चे को कई थप्पड़ मार के उससे अपना बैग छीन लेती है। टीचर एमिली को रोकती है और फौरन ही एमिली के माता पिता को बुलाती है। टीचर एमिली के स्ट्रेंज बिहेवियर के लेकर पेरेंट्स को बताती है।
इस सीन में हम देख पाते हैं उस टीचर ने वो बॉक्स अपने पास रख लिया था। तो उसके बाद हमें रात को वापस स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वो टीचर अपने चैम्बर में कुछ काम कर रही होती है, तभी अचानक वहाँ हवा चलने लगती है और टीचर की आंखों से खून निकलने लगता है। टीचर चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसका शरीर हवा में अपने आप इधर उधर टकराने लगता है। लास्ट में कोई उन्हें खिड़की तोड़कर बाहर फेंक देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे टीचर की मौत की वजह से स्कूल बंद था और हम क्लाइड को एमिली के साथ देखते हैं। एमिली अपने पिता को स्कूल से वो बॉक्स लाने को बोलती है और उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसकी टीचर की मौत हो चुकी है। एमिली बोलती है कि बॉक्स के अंदर उसकी एक फ्रेंड रहती है जिसे कोई नहीं देख सकता। क्लाइड को ये सब अजीब लगता है, इसलिए वो इस बॉक्स को उठाकर कहीं दूर रखना चाहते हैं। इस बात से एमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपने पिता को उल्टा सीधा कहती है। ये सब सुनकर उसके पिता उसे अपने कमरे में जाने को बोलते हैं, लेकिन अचानक हम देखते हैं कोई अदृश्य शक्ति एमिली को थप्पड़ मारती है। लेकिन सीन को देखकर ऐसा लगता है कि क्लाइड ने ही एमिली को थप्पड़ मारा है। एमिली जोरों से चिल्लाते हुए क्लाइड को ब्लेम करती है और एंड वक्त पे हैना वहां आ जाती है, जिससे लगता है कि क्लाइड ने एमिली को थप्पड़ मारा है। एमिली सड़क पर भागते हुए उस बॉक्स तक पहुंच जाती है, जहां वो बॉक्स एमिली से किसी स्ट्रेंज लैंग्वेज में बातें करता है। फिर अचानक से एमिली के मुंह से कई सारे कीट निकलते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एमिली के पीछे पीछे क्लाइड भी वहां आ जाता है और वो उसे उठाकर घर ले जाता है। तभी वहां स्टेफनी आती है और वो क्लाइड पर चिल्लाती है, क्योंकि हैना ने उसे बता दिया था कि क्लाइड ने एमिली पर हाथ उठाया है। नेक्स्ट डे कोर्ट रूम का सीन आता है, जहां डिसाइड होता है कि क्लाइड अब अपने बच्चों से नहीं मिल सकता है। अब स्टेफनी बच्चों को अपने घर ले जाती है, जहां हम स्टेफनी के नए बॉयफ्रेंड को एमिली से बातें करते हुए देखते हैं। एमिली के हाथ में वही दांत था जो उसे उस बॉक्स से मिलता है और अचानक हम एमिली की आंख को वाइट होते हुए देखते हैं। उसका फेस डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, मानो उसके चेहरे के अंदर किसी का हाथ हो, और वो अपने मॉम के नए बॉयफ्रेंड को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो नेक्स्ट सीन में हम क्लाइड को ये बॉक्स अपने कॉलेज के एक लेक्चरर के पास ले जाते हुए देखते हैं, जो कि इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं। वो बताते हैं कि ये बॉक्स शायद किसी ज्यूज विलेज से है और इसके ऊपर हिब्रू में कुछ लिखा है। ये एक डिपॉक बॉक्स है जिसमें बुरी आत्माओं को कैद करते हैं, इसलिए इन बॉक्सों को खोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बॉक्स बनाने वाले कभी नहीं चाहते कि कोई उस डिबॉक बॉक्स को खोलकर किसी एविल स्पिरिट को आज़ाद कर दे। अब क्लाइड इंटरनेट पर कुछ ज्यूज एक्सोरिज्म देखते हैं। वो फौरन ही स्टेफनी के घर जाते हैं और एमिली के पास बैठकर हिब्रू बाइबल्स पढ़ने लगते हैं। एमिली क्लाइड की तरफ देखती है और अचानक से वो बुक क्लाइड के हाथों से उड़ के दूर गिर जाती है। तभी स्टेफनी वहां आ जाती है और वो क्लाइड को अपने घर से बाहर निकल जाने को कहती है। तो इसके बाद क्लाइड ब्रुकलिन जाता है और एक जेडेक सेबर नाम के इंसान से मिलता है, जो कि हेजेडिक कम्युनिटी को बिलोंग करता है। जेडेक सेबर क्लाइड को अपने पिता रिबेस सेबिर से मिलवाते हैं, जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल थे और इस स्कूल में उनके साथ इस कम्युनिटी के काफ़ी लोग थे। रिबेस को दी बुक बॉक्स दिखता है और इस बॉक्स को देखकर वहाँ के सारे लोग पीछे हट जाते हैं। रिबेस पूछते हैं क्या क्लाइड ने इस बॉक्स को खोला है। तब क्लाइड बताते हैं इस बॉक्स को उनकी बेटी एमिली ने खोला था। इस बात को सुनकर कोई लोग उस कमरे से बाहर चले जाते हैं और फिर रिबेस बताते हैं कि इस डिबोक बॉक्स के अंदर जो एविल स्पिरिट थी उसे एक प्योर सोल चाहिए था। ये एविल स्पिरिट एमिली को 3 स्टेज में पूरी तरह से पोजेस कर लेगी। पहली स्टेज में विक्टिम को विजन आएंगे और कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देंगी। दूसरी स्टेज में ये अपने आप उस होस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए बाकी लोगों से दूर ले जाएगी और तीसरी स्टेज में ये पूरी तरह से विक्टिम के शरीर को अपना लेगी और विक्टिम और एविल स्पिरिट एक हो जाएंगे। एमिली ऑलरेडी तीसरे स्टेज में पहुंच चुकी थी और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो जल्द ही पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाएगी। इस एविल स्पिरिट को रोकने के लिए एक ही तरीका है, क्लाइड को उस स्पिरिट का नाम लेते हुए उसे कमांड करना होगा कि वो बॉक्स के अंदर वापस जाए और इस स्पिरिट के अंदर जाते ही उस बॉक्स को वापस से लॉक करना होगा। लेकिन क्लाइड को इस एविल स्पिरिट का नाम ही नहीं पता था। क्लाइड रिबेस सेबिर को उसकी मदद करने को बोलते हैं, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि अब ये सब करना इल्लीगल है। उदास होकर क्लाइड वहाँ से वापस जा रहा होता है, तब जेडेक सेबिर क्लाइड को उसकी मदद करने को कहते हैं। दूसरी तरफ एमिली को अब काइंड ऑफ पोजेस्ड हो चुकी थी और वो जानवर की तरह फ्रिज से मीट खा रही होती है और ये देखकर स्टेफनी बहुत ज़्यादा डर जाती है।
एमिली अपनी माँ पर भी हमला करती है, लेकिन वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल करके अपने आप को रोक लेती है, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से पोजेस्ड नहीं हुई थी। ये देखकर स्टेफनी का न्यू बॉयफ्रेंड डिसाइड करता है कि अगले दिन वो एमिली को किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएगा। नेक्स्ट डे स्टेफनी का बॉयफ्रेंड कार बाहर निकाल रहा होता है, तभी एमिली उसकी तरफ अजीब से लुक में देखती है। वहाँ जोरों की हवा चलने लगती है और स्टेफनी के बॉयफ्रेंड के मुंह से अपने आप ही खून निकलने लगता है। उसके सारे दांत टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसको देखकर स्टेफनी और हैना बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि एमिली के मुंह से वापस एक कीट निकलता है। दूसरी तरफ जेडेक ज़ेबेर इस डिबुक बॉक्स को छानबीन करते हुए पाते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक मिरर है, और इस मिरर को तोड़ते ही पीछे इस ईविल का नाम लिखा हुआ मिलता है, और इस ईविल स्पिरिट का नाम था इपिजू। तब स्टेफनी एमिली को एमआरआई स्कैन एक हॉस्पिटल में कराने जाती है। स्कैन के दौरान उसे एमिली के शरीर के अंदर एक अजीब सी शैतानी आकृति दिखती है। इस हॉस्पिटल में क्लाइड भी जेडेक ज़ेबेर के साथ पहुंचता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि एमिली के साथ जो एक्सोरिज्म परफॉर्म करना है वो हॉस्पिटल के अंदर ही करना होगा। तभी सब लोग हॉस्पिटल के फिजिकल थेरेपी रूम में एमिली को ले जाते हैं और यहाँ पे शुरू होती है द एक्सोरिज्म ऑफ एमिली। इस परिवार के सभी लोग इस बॉक्स के अंदर अपना कुछ सामान डालते हैं जो उनका बहुत ही प्यारा होता है। रिचुअल स्टार्ट होते ही एमिली एकदम से डिमोनिक रूप में आकर सब पे हमला करने लगती है और क्लाइड बार बार स्पिरिट से बोलते हैं कि वो एमिली को छोड़ दे, बदले में उन्हें अपना शिकार बना ले। एमिली भागकर मुर्दाघर में छिप जाती है और क्लाइड भी पीछे पीछे चला जाता है। एमिली क्लाइड पे हमला करती है, लेकिन क्लाइड किसी तरह खुद को बचा लेता है। बट इस दौरान ये डिमोन एमिली के शरीर से निकलकर क्लाइड के शरीर पर कब्जा कर लेता है। क्लाइड एमिली को लेकर वापस आते हैं और सभी को लगता है शायद ये इविल स्पिरिट चली गई है, लेकिन जेडेक ज़ेबेर समझ जाते हैं कि इस इविल ने किसी और के शरीर में प्रवेश कर लिया है। जेडेक जोर जोर से इबिजू का नाम चिल्लाते हैं, उसे डिबॉक बॉक्स के अंदर आने को कहते हैं। इसके बाद हम क्लाइड के हाव भाव बदलते हुए देखते हैं। फिर हम क्लाइड के मुंह से एक इविल आइडेंटिटी को बाहर निकलते देखते हैं, जो कि इबिजू थी। इबिजू इस बॉक्स के अंदर खिंची चली जाती है और उसकी शैतानी आत्मा एक बार फिर से इस डिबुक बॉक्स में कैद हो जाती है। सब कुछ ठीक हो चुका था और ये परिवार वापस से एक साथ हो जाता है। तो नेक्स्ट डे हम जेडेक ज़ेबेर को देखते हैं जो इस डिबुक बॉक्स को ब्रुकलिन ले जा रहे थे और रास्ते में उसकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में जेडेक ज़ेबेर की मौत हो जाती है और हम इस डिबुक बॉक्स को रोड पर पड़ा हुआ देखते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी है मिड 2000 की, जब केविन मैंस नाम के इंसान ने एक बॉक्स को खरीदा था किसी 103 ईयर होलोकॉस्ट सर्वाइवर के ओल्ड स्टेट से। ये 103 ईयर्स की बूढ़ी औरत हमेशा अपने ग्रैंड डॉटर को ये बॉक्स खोलने से मना करती थी। तो जैसे ही केविन ने इस बॉक्स को खरीदा, उसे अपने एक एम्प्लॉय का कॉल आता है कि उसकी फर्नीचर की दुकान में कोई तोड़फोड़ कर रहा है। जब तक केविन अपनी दुकान तक पहुंचता, उनका एम्प्लॉय वहां से भाग चुका था और दुकान के फर्नीचर और शीशे टूटे पड़े थे। केविन का एम्प्लॉय कभी वापस नहीं आया और इस घटना के बाद केविन ने ये बॉक्स अपनी माँ को एज ए गिफ्ट दे दिया। बॉक्स के मिलने के कुछ ही मिनटों बाद केविन की माँ को एक स्ट्रोक आया, जिससे उनके बोलने की क्षमता टेम्परेरी चली गई। इसके बाद केविन ने अपने कई परिवार वालों को ये बॉक्स दिया, लेकिन वो सभी इस बॉक्स को कुछ ही दिनों तक रखते थे और फिर वापस दे जाते थे। जो भी ये बॉक्स लेता था उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता था और सबको लगता था कि ये बॉक्स एक कर्स है। किसी के घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था, किसी के घर में से जैस्मिन प्लस कैट यूरिन की बदबू आने लगती थी और अब सब सोच रहे थे कि केविन ने इस बॉक्स को तोड़ा क्यों नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी कर्स चीज़ को तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर की इविल फ्री हो जाती है और किसी लिविंग बीइंग को पोजेस कर लेती है। तो अब केविन को कुछ डरावने सपने आने लगे थे और उसकी पूरी फैमिली को सेम सपने आते थे। फ्राइडे 13 को केविन के घर में रखे एक्वेरियम की 10 मछलियाँ एक साथ मर जाती हैं। अब केविन डर गया और उसने ईबे पर इस बॉक्स को $140 में एक स्टूडेंट को बेच दिया। इस स्टूडेंट का नाम था नेट्स्की और नेट्स्की का कहना है कि इस बॉक्स को लेते ही उसके और उसके रूममेट्स पर एक बैड लक सा आ गया था। उनके हाथ पैर टूटने लगे थे, उनके घर में अब मरे हुए चूहे और इंसेक्ट्स मिलने लगे थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपने आप खराब होने लगी थी और नेट्स्की के 20 साल की उम्र में ही बाल तक झड़ने लगे थे। करेंटली ये बॉक्स जैसन हैक्सटन नामक इंसान के पास है, जो कि एक यूनिवर्सिटी म्यूजियम क्यूरेटर हैं। उन्हें भी इस बॉक्स के साथ कुछ अदृश्य घटनाएं झेलने को मिली, लेकिन इस बॉक्स को वो
एक हिस्ट्री लवर होने के नाते अपने पास रखते हैं। इस बॉक्स में हिब्रू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। हेक्स्टोन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि डी बुक बॉक्स में ऐसी स्पिरिट होती है जिनका ज़िंदगी में कोई मकसद पूरा नहीं हुआ था और वो स्पिरिट इस बॉक्स के जरिए वो मकसद पूरा करती हैं। हेक्स्टोन इस इंटरव्यू में बोलते हैं जब उनका देहांत होगा तो उनके साथ इस बॉक्स को भी बरी कर दिया जाए ताकि ये कर्ज किसी और के पास ना जाए।